नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। जो पूछा हुआ प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसे सॉल्व करके मैं बताऊंगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 10 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 4 के कुल कितने गुणनखंड है। तो देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है, कैसे बनेंगे मैं इसे बता रहा हूँ। पहला नंबर प्रश्न क्या है कि 200 के कितने गुणनखंड है। जब भी आपसे गुणनखंड की संख्या पूछे तो दी हुई संख्या का फैक्टर करेंगे और उसके बाद में उसे हम बताएंगे कैसे। देखिए हमसे पूछा है 200 का गुणनखंड। यहाँ पर कोई भी संख्या दे देगा, जितना कोई भी संख्या दे दे उसका गुणनखंड पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी हुई संख्या का फैक्टर करेंगे। तो हमारे पास जो संख्या है 200 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सुंदर से 200 और इसका हमें फैक्टर करना है। फैक्टर कर लीजिए तो सुंदर से 2 से लगेगा, 2 एकम 2 डबल जीरो उतार दीजिए। फिर 2 से जाएगा तो 50 दूना 100 होता है। फिर 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये तो 5 से जाएगा, 5 25 जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ज़रा 200 को हम लोगों ने तोड़ रखा है 2 गुने 2 और 2 बार 5 है तो 5 इंटू 5। अब देखिए 1 2 3, 2 कितने बार आया है, अधिकतम संख्या 2 की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 लिखिए इंटू 5 कितने बार आया है 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब भी आपसे गुणनखंड पूछे गुणनखंड तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा 2 के पावर 3 है ना, इसमें आप अलग से 1 ऐड कीजिए, घात में अलग से 1 ऐड कीजिए, तो 3 और प्लस में अलग से 1 करना है और गुणे 5 के पावर 2 है, कितना ऐड करना है अपने से 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4 और 2 1 3 हो गया, तो 4 3 कितना होगा 12। तो गुणनखंड कितने होंगे 200 के कितने गुणनखंड होंगे 12 होंगे। कैसे आप लोगों से मैं बताया कि दी हुई संख्या का फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में जितना संख्या आएगा उतना में आप 1 ऐड करेंगे, घात में 1 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में दोनों घातों में आपस में गुना कराएंगे। जब गुना करा देंगे जो संख्या आएगा वो आपका आंसर होगा, गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जरा गौर से देखिए। ऑलरेडी हमें फैक्टर में दिया है, कुछ नहीं करना है, फैक्टर में दिया है, हमें फैक्टर नहीं करना है। 10 के पावर 5 गुने 11 के पावर 4 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। सेम प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इस रूप में प्रश्न दिया है और हमसे फिर गुणनखंड पूछ रहा है, तो गुणनखंड नहीं करना है, केवल घात में कितना ऐड करेंगे अपने से 1 ऐड करेंगे। इधर भी 1 ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे और यहाँ पर दिया है कि 10 के पावर 5 और 11 के पावर 4 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल कितने गुणनखंड होंगे, थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप ऐड नहीं करेंगे, केवल इसको आप जोड़ लीजिए। 5 4 कितना होगा 9, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, मैं इसे मिटाकर बता रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या है और कैसे बनेगा, इसे हम मिटा देते हैं। जब भी आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उसे दी हुई संख्या का फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में जो संख्या आएगा उसके घातों में अपने से 1 ऐड करेंगे और दोनों घातों में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्राप्त संख्या गुणनखंड कहलाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। अगला प्रश्न करा हूँ, पूछा हुआ प्रश्न है सभी। देखिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 60 के अभाज्य गुणनखंड है 60 के। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों से गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो 60 का फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 60 का फैक्टर कर लीजिए, सुंदर से 60 लिख लीजिए और फैक्टर कीजिए। तो 2 से जाएगा 30, ये भी 2 से जाएगा, 15 दूना 30, ये जाएगा 3 से 5 बार में। तो 60 का फैक्टर हम लोगों के पास आ गया 2
गुने 2, 3 गुने 5, ये आपका 60 का फैक्टर आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो दी हुई संख्या का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में घात को आपस में जोड़ देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, घात को आपस में जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 3 1 4, सभी घातों को जोड़ देंगे आपस में, कुछ नहीं करेंगे। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सभी संख्याओं को घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 3 1 4, यानी इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं कि 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो दी हुई संख्या का फैक्टर करेंगे और उसके घातों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर कोई और संख्या आता 7, तो कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं ना, तो मान सकते हैं, तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। मगर यहाँ पर 7 नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। कितना इसका आंसर होगा, 4 होगा। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था यूनिट डिजिट का। आई होप आप लोग समझे होंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।